कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज हम सामाजिक विज्ञान का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे जो आपके वार्षिक पेपर में 100% आने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। भारत में कितने राज्य हैं? 28। ठीक है। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? वो केरल में। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी तो किसने की थी? जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटाकर बाहर फेंक दिया था? 2012 में। कौन से राज्य में सबसे अधिक लोक सीटें हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। यही प्रश्न आएंगे, हुबहू प्रश्न आने वाले, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप। ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेमोक्रेसिया जो है यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यहां पर लिख देते डेमोक्रेसिया। ठीक है। यहां पर क्रेसिया है। भारत में हमेशा जन्म दर से रिक्त स्थान अधिक रही है, मृत्यु दर। मानव जो है पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य रिक्त स्थान संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन यहां पर भर दीजिएगा, प्राकृतिक। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को रिक्त स्थान प्रणाली कहते हैं। ठीक है। तो यदि एक वर्ष में एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा की तो उसे कहेंगे बहुविध फसल, बहुविध प्रणाली, बहुविध फसल। गेहूं क्रांति शीर्षक में से एक विशेष डाक टिकट रिक्त स्थान ने जारी किया तो इंदिरा गांधी। तो यहां पर आ जाएगा आपका इंदिरा गांधी। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंदिरा। चलिए अब है आपकी सही जोड़ी, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है। तो ये 1977 से 1978, ये पहला हो गया। बस्तर। ठीक है। बस्तर का जाएगा, यहां पर जो बस्तर है तो देखिए इसका आ जाएगा आपका बस्तर का छत्तीसगढ़। ठीक है। तो यहां पर दूसरा हो चुका है डाइट्रिच बेंडिस। ठीक है। तो यहां पर तीसरा जो है वो जर्मन आ जाएगा, तीसरे की जोड़ी। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना अमेरिका। तुषारापात तो पांचवा है ये। और उत्तर में वन अधिनियम जो है 1865 में लागू किया गया, बनाया गया। ठीक है। तो ये छठा हो गया। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? किन भागों में? तो प्रायद्वीपीय भागों में, द्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई सितंबर 1939। सितंबर 1939। किशोर प्राय आयु किस वर्ष के वर्ग के होते हैं? तो 10 से 19 वर्ष की जो उम्र होती है उसे किशोर अवस्था में माना जाता है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वाचन।
भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, तो ये आपका पहला एकदम सत्य रहेगा। उन्नीस में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ था, तो ये सत्य है आपका बिल्कुल। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भैया 18 वर्ष से, ठीक है। तो यहाँ पर ये असत्य बात रहेगी आपकी, 18 वर्ष से ऊपर के हैं, वैसे सत्य होना है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ 18 होता तो सत्य माना जाता, लेकिन वो डाल भी सकते, पर लेकिन जो उम्र होती है वो 18 वर्ष होती है। पालमपुर से ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते, तो ये सत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, असत्य है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे आपका देखिए 2-2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? जलवायु से आप क्या आशय हैं? मानसून फटने अथवा टूटने से क्या तात्पर्य है? ये सारे के सारे प्रश्न आपको हुबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। इन सभी का सॉल्यूशन भी मिलेगा, अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, ताकि यदि आपको कोई से प्रश्न आते हो तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? पर्वतीय वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या है? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर विचार क्या था? पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है? घुमंतू खेती क्या है? इसे अंग्रेजों ने नुकसानदेह मानते थे। बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहेंगे, ठीक है। और नागरिक का कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? संविधान संशोधन क्या है? संविधान का क्या महत्व है? आरक्षण का अर्थ स्पष्ट करना है। न्यायपालिका से क्या आशय है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मानव पूंजी निर्माण क्या है, ठीक है। डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि की सेवाएं किस प्रकार के क्षेत्र में आती है? मौसमी बेरोजगारी का क्या अर्थ है? भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बताइए, ठीक है। राय का समुदाय पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है भैया। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के आपसी संबंधों पर चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 21। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि बात करें तो देखिए आप सब जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है? भारत में निर्धनता आकलन, जो रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख उपाय बताने हैं, ठीक है। यही प्रश्न आपके हुबहू आने वाले हैं। तो आज मैंने आपको सोशल साइंस का सेट बी दिया, इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। सारे पेपर में अच्छे नंबर दिलाने की मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। तो आप तो केवल अच्छे से पढ़ाई करिए।